सो यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो एक टेबल फर्स्ट टेबल मैंने दिया है, इसमें तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ग्रुप्स है, जैसे एसिटाइल ग्रुप, ग्वानिडिनिल, अमाइडो और कार्बोनिल ग्रुप, एनिलिन, एनिलिनो, बेंजाइल, फिनाइल, यूरिया, नाइट्रो, अलिलॉक्सी, अल्कोक्सी, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, एजो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद में सेकंड टेबल में मैंने दिया है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, स्टर, अमाइन, नाइट्राइल और साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, थायोल, सल्फोनामाइड, अल्किन, अल्काइंस। ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे बेसिक। ठीक है, और इसके बाद में टेबल 3 में मैंने दिया है हेट्रोसाइकल्स। ओके, हेट्रोसाइकल्स आर देयर। सो मुझे बताइए कि व्हाट डज इट मीन, हेट्रोसाइकल का मतलब क्या होता है? 6 member carbon ring. 6 मेंबर कार्बन रिंग हेट्रोसाइकल। अभी जैसे फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन 6 मेंबर है क्या? फ्यूरॉन में तो ओनली 5 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन नहीं है, 5 मेंबर्स है। ओके, तो 6 मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और किस The drug which contains the heteroatoms is known in the cyclic form is known as heterocycles. हाँ, तो सिंपली हम बोलेंगे जिस किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो 3 मेंबर स्ट्रक्चर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 है, 7 है, 8 मेंबर स्ट्रक्चर है, किसी भी स्ट्रक्चर में यदि कोई भी हेटेरोसाइकिल आ जा, हेटेरो एटम आता है, हेटेरो एटम, अगर हेटेरो एटम आ जाता है तो वो होता है हेटेरोसाइकिल। हेटेरो एटम का मतलब क्या है? तो हेटेरो एटम का मतलब होता है अलग एटम, अलग, डिफरेंट, कोई डिफरेंट एटम आ जाता है। देखिए, जो साइक्लिक रिंग्स होती है, जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमो और हेटेरो। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब जिस किसी साइकिल में सभी एटम्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, तो उसे बोला जाता है होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में सभी कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई बेंजीन इज अ होमोसाइकिल। और यदि किसी भी रिंग में यदि एक भी अलग एटम आ जाता है तो वो हेटेरोसाइकिल हो जाता है। जो दूसरा एटम होता है उसे बोला जाता है हेटेरो एटम। फॉर एग्जांपल पायरिडिन, या यहां पे हम फ्यूरान की बात कर लेंगे। फ्यूरान, यू कैन सी, यहां पे आपको फ्यूरान दिखाई दे रहा है। तो फ्यूरान में ये 1 नंबर पे ऑक्सीजन आया है, 1 नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। और जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे कार्बन है, 2, 3, 4, 5 पे कार्बन। ठीक है, तो यहां पे ये एक ऑक्सीजन अलग एटम आ गया है, हेटेरो एटम आया है, डिफरेंट एटम आया है। दैट्स व्हाई दिस इज अ हेटेरोसाइकिल। तो हेटेरोसाइकिल का मतलब जिस किसी रिंग में यदि एक भी अलग एटम आ जाता है, मतलब हेटेरो एटम आ जाता है, तो दैट इज हेटेरोसाइकिल। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक ESIC में ही पूछा गया है, तो कल मैं वो पेपर आपको शेयर करूंगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हेटेरोसाइकिल क्या होती है। ठीक है, ओके, तो यहां पे फर्स्ट है फ्यूरान। फ्यूरान के बारे में जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल है और इसके अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है और इसमें 2 डबल बॉन्ड आए हैं, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये जो फ्यूरान है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द अदर नेम फॉर फ्यूरान? यस, बता सकते हो? Oxole. ऑक्सोल, करेक्ट, ऑक्सोल। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल होती है, 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल, और उसमें 2 डबल बॉन्ड आते हैं, तो उसमें OLE यह सफिक्स लगता है, OLE सफिक्स लगता है। यदि उसमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्स लगेगा, हेटेरो एटम यदि नाइट्रोजन है तो एज लगेगा, AZ, और हेटेरो एटम यदि सल्फर है तो थाई लगेगा, THI। ओके, तो यहां पे फ्यूरॉन का ही अदर नेम होगा ऑक्सोल। ठीक है, फ्यूरॉन और ऑक्सोल। देन नेक्स्ट इज थायोफिन। तो थायोफिन इज आल्सो नोन एज थायोल, ये थायोल है। ये भी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइकिल है,
इसमें सल्फर हेटेरो एटम है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आए हैं, दैट्स व्हाई इट इज थायोफिन या थायोल, ठीक है। देन पायरोल और एजोल, तो ये भी 5 मेंबर हेटेरोसाइकल विथ नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम एंड देयर आर 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट पायराजोल, तो पायराजोल और पायरोल में क्या फर्क है? तो पायराजोल और पायरोल में नाइट्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। पायरोल में देयर इज ओनली 1 नाइट्रोजन, पायरोल या एजोल में एक ही नाइट्रोजन है, जबकि पायराजोल में 2 नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन की पोजीशन है 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 पे नाइट्रोजन आता है तो पायराजोल होता है, ओके। मतलब हेटेरोसाइकल 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग और उस रिंग में 2 हेटेरो एटम्स मतलब 2 नाइट्रोजन यदि है और वो नाइट्रोजन 1 and 2 पोजीशन पे आते हैं तो पायराजोल होता है। और यदि वो नाइट्रोजन 1 and 3 पोजीशन पे आ जाए, 1 and 3 पोजीशन पे आ जाए तो वो इमिडाजोल होता है। वो क्या होता है? इमिडाजोल। तो यहाँ पे ऊपर में पायराजोल है, 1-2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और नीचे में ये इमिडाजोल है, 1 and 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन आया है, ठीक है। सो दिस इज इमिडाजोल। तो पिलोकार्पिन जो है उसमें क्या होता है? उसमें इमिडाजोल होता है, ठीक है। देन ये जो 5th नंबर का है दिस इज पैराजोलिन। अब ये पैराजोलिन इसमें आयन ही लगा है, इसमें क्या है? सफिक्स INE। तो जो भी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें यदि ओनली 1 डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड यदि आता है तो उसे INE ये सफिक्स लग जाता है, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड का जो नंबर होता है वो हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो ये 2 पैराजोलिन है, मतलब 2 नंबर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। अगर ये डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आएगा 3 और 4 के बीच में तो हम इसको 3 पैराजोलिन बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज पैराजोलिन। देन नेक्स्ट इज आइसोथायाजोल। आइसोथायाजोल एंड थायाजोल, 6 और 7 नंबर को कंपेयर कीजिए, 6 and 7 नंबर को कंपेयर करना है। तो देखिए अब ये जो थायाजोल होते हैं, थायाजोल में ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है और इसमें थाय और एज है। थाय मतलब सल्फर, एज मतलब नाइट्रोजन, तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों भी उसमें आ जाएंगे। अब ये आइसो कब आता है? तो जब 1 and 2 पोजीशन, 1 पे सल्फर और 2 पे नाइट्रोजन, 1 पे सल्फर 2 पे नाइट्रोजन आता है तो दैट बिकम्स आइसो, आइसोथायाजोल, ठीक है। और यहां पे हमने सल्फर को 1 नंबर दिया है, नाइट्रोजन को 2 नंबर दिया है, बिकॉज सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर तीनों भी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाती है, सेकंड सल्फर को जाती है और थर्ड नाइट्रोजन को जाती है। उसके बाद में जो थायाजोल है, तो थायाजोल में सल्फर और नाइट्रोजन तो 1-3 पोजीशन है, 1 पे सल्फर है और 3 पे नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में जो 9 नंबर का स्ट्रक्चर है, तो 9 नंबर के स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्साजोल, ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन एंड एज फॉर नाइट्रोजन। तो ये ऑक्साजोल है एंड इसे आइसोक्साजोल क्यों बोला गया है? बिकॉज 1-2 पोजीशन है, 1 पे ऑक्सीजन और 2 पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 पे आया है, दैट्स व्हाई इट इज आइसोक्साजोल। और अगर 10 नंबर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो 10 नंबर के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 3rd पोजीशन पे आता है, नाइट्रोजन इज एट 3rd पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्साजोल। ये क्या है? ऑक्साजोल। तो 1-2 पे आता है तो आइसो आ जाता है और 1-3 होता है तो आइसो नहीं आएगा। देन यहां पे आइसोक्साजोलिडिन, तो यहां पे IDINE आ गया है, IDINE। तो IDINE सफिक्स कब आएगा? तो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्ल यदि है, 5 मेंबर हेटेरोसाइकल और उसमें वो यदि पूरी तरह से सैचुरेटेड है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता है, तब उसे IDINE यह सफिक्स लग जाता है। तो यहां पे 5 मेंबर हेटेरोसाइकल है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसीलिए ये, और नाइट्रोजन 2nd पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई दिस इज आइसोक्साजोल आ जाएगा।
और इसमें पूरी तरह से सैचुरेशन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एडिन आ जाएगा। तो ये बन गया एसोक्साइजोलिडिन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 5 मेंबर हेटेरोसाइकल्स को डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल पे। 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल लाइक बेंजीन की तरह होता है, सिर्फ एक जो कार्बन है, बेंजीन का एक कार्बन, ये यहाँ पे नाइट्रोजन से रिप्लेस हुआ, तो ये हो गया पायरिडिन। तो पायरिडिन के केस में, पायरिडिन इज 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल जिसमें कि नाइट्रोजन होता है और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब पायरिडिन, मतलब आप बोल सकते हैं कि बेंजीन जिसमें का एक कार्बन को निकाल करके नाइट्रोजन लगा दिया गया है, दैट इज पायरिडिन। ओके, देन पायरिडिन के बाद में नेक्स्ट आता है पायरिडाजिन। ठीक है, डाजिन मतलब क्या, तो यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, मतलब 2 नाइट्रोजन है। तो जब 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल में 2 नाइट्रोजन आते हैं, 1 और 2 पोजीशन पे आ जाते हैं, सो दैट इज पायरिडाजिन। तो ये 1,2 पायरिडाजिन है, 1,2 पायरिडाजिन। ओके, देन यदि ये नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे आते हैं तो इट बिकम्स पायरिमिडिन। तो पायरिडाजिन और पायरिमिडिन में क्या डिफरेंस है, तो पायरिडाजिन में नाइट्रोजन 1 और 2 पोजीशन पे है, तो पायरिमिडिन में नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पायरिडाजिन 1 और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन, पायरिमिडिन 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन। देन पाइपरिडिन। ओके, पाइपरिडिन, काफी स्ट्रक्चर्स में पाइपरिडिन आता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब 4 ऑप्शन दिए गए और उसमें से कौन से ड्रग में पाइपरिडिन प्रेजेंट रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो पाइपरिडिन, तो पाइपरिडिन मतलब पायरिडिन है जो फुल्ली सैचुरेटेड है। पाइपरिडिन क्या है, पायरिडिन विच इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो दैट इज पाइपरिडिन। ओके, देन नेक्स्ट इज पाइपराजिन। तो 2 नाइट्रोजन आर देयर एंड ये नाइट्रोजन 1 और 4 पोजीशन पे है, एंड ये फुल्ली सैचुरेटेड रिंग है, सो इट इज पाइपराजिन। ठीक है, देन नेक्स्ट जाते हैं, ये हमने 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स अभी देखे हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स में यदि जो भी 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होती है, हेटेरोसाइकिल होती है, 7 मेंबर हेटेरोसाइकिल, तो उसे एपिन, EPIN, एपिन यह सफिक्स लग जाता है। 7 मेंबर हेटेरोसाइकिल को एपिन यह सफिक्स लगता है। अब उसके अंदर यदि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए एज लगेगा, क्या लगेगा, एज। सो दिस इज 7 मेंबर हेटेरोसाइकिल विथ नाइट्रोजन, सो इट इज एजेपिन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं फ्यूज रिंग की तरफ। फ्यूज रिंग, सो नाउ दिस इज इंडोल। कौन से ड्रग में इंडोल प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल बता सकते हो जिसमें इंडोल प्रेजेंट है, ऐसा कोई एग्जांपल? Rolfia, Vinca, यस, Argot. यस, एंड इसके अलावा NSAID में इंडोमिथासिन। ठीक है, इंडोमिथासिन में भी इंडोल होता है NSAID में। तो इंडोल अगर आप देख रहे हो इसको ठीक से, स्ट्रक्चर को यदि आप ऑब्जर्व करते हो ठीक से, तो आपको समझ में आएगा कि एक रिंग बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, और दूसरी जो रिंग है ये पायरोल रिंग है, पायरोल। ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद पायरोल रिंग, बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद पायरोल रिंग, तो इंडोल बन गया। तो क्या बन गया, इंडोल। तो जब बेंजीन रिंग पायरोल रिंग से फ्यूज हो जाती है तो इंडोल बन जाता है। ठीक है, सो बेंजीन फ्यूज विद पायरोल, दैट इज इंडोल। और जब नंबरिंग हम शुरू करेंगे तो नंबरिंग पायरोल में नाइट्रोजन से इसका नंबरिंग शुरू होगा। ठीक है, तो 1 2 3, यहां पे जो फ्यूज एटम है तो यह फ्यूज एटम्स को नंबरिंग नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। देन नेक्स्ट इज बेंज़ोथायाज़ोल। तो यहां पे नाम पे से ही क्लियर है कि एक बेंजीन रिंग है और दूसरे थायाजोल रिंग है, बेंजीन विद थायाजोल। तो बेंजीन फ्यूज विद थायाजोल इज बेंज़ोथायाज़ोल। ठीक है, देन बेंजीमिडाजोल, तो क्लियर है, बेंजीन विद इमिडाजोल।
देन क्विनोलिन। सो क्विनोलिन क्या है? तो यू कैन सी कि क्विनोलिन में बेंजीन फ्यूज विथ पायरिडिन, बेंजीन विथ पायरिडिन, दैट इज क्विनोलिन। तो मुझे क्विनोलिन कंटेनिंग ड्रग का कोई एग्जांपल बताइए। हाइड्रोक्लोरोक्विन। यस, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन में क्विनोलिन होता है। देन क्विनोलोन ड्रग्स जो है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसमें भी होता है, ठीक है, ओके। देन आइसोक्विनोलिन। सो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, क्या फर्क है दोनों में? तो क्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है 1 नंबर पे आ रहा है, आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन 2 नंबर दिया गया है, नाइट्रोजन को 2 नंबर दिया गया है, नाइट्रोजन 2 नंबर पे आता है। तो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, ओके। देन प्यूरिन, प्यूरिन, ठीक है। सो प्यूरिन ये न्यूक्लियोसाइड में आता है, न्यूक्लियोटाइड में आता है, आरएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में आता है प्यूरिन, राइट, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। सो प्यूरिन क्या है? तो आप देख सकते हो कि प्यूरिन जो है ये एक इमिडाजोल रिंग है, दिस इज द इमिडाजोल रिंग, और ये पायरिमिडिन रिंग है। सो पायरिमिडिन फ्यूज विद इमिडाजोल, तो क्या बनता है? प्यूरिन बन जाता है। पायरिमिडिन फ्यूज विद इमिडाजोल, तो क्या बनेगा? प्यूरिन बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबरिंग है, तो यहाँ पे जो फ्यूज कार्बन्स है, फ्यूज्ड, उसे भी नंबरिंग किया गया है। इसके पहले यदि आप क्विनोलिन देखोगे, आइसोक्विनोलिन देखोगे, या ऊपर में बेंजीमिडाजोल देखोगे, तो वहां पे आपको ये जो फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड कार्बन को उनमें नंबरिंग नहीं था। यहाँ पे प्यूरिन जो है, तो प्यूरिन में फ्यूज कार्बन को नंबरिंग है, ठीक है। देन xanthine, सो xanthine, तो xanthine प्यूरिन ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 6 पोजीशन पे कीटोन आ जाता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है, CO ग्रुप आता है 2 एंड 6 पोजीशन पे, ओके, 2 एंड 6 पोजीशन पे कीटोन आ जाता है, तो दैट इज xanthine। तो प्यूरिन में 2 और 6 पोजीशन पे कीटोन आता है, CO ग्रुप आ जाता है, तो इट बिकम्स xanthine। तो xanthine कंटेनिंग ड्रग के कुछ एग्जांपल बता सकते हो? कौन से ड्रग्स में xanthine है? कॉफी के अंदर सर? यस, कॉफी, थियोफाइलिन, कैफीन, ठीक है, कैफीन एंड थियोफाइलिन में xanthine होता है, ठीक है। देन ये भी xanthine है, दिस इज आल्सो xanthine, ओके। सो ये जो xanthine है, तो ये xanthine और ये xanthine में क्या फर्क है? ये भी xanthine, ये भी xanthine, तो स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है? E-N-E, दिस इज E-N-E, और ये जो स्पेलिंग है ये I-N-E है, दिस इज I-N-E, ठीक है। स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे I-N-E आ रहा है और यहाँ पे E-N-E आता है, ओके, I-N-E और E-N-E। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो ये ट्राइसाइकल है, ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, तीन साइकिल्स उसमें है। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हुआ है, तो स्ट्रक्चर काफी चेंज हो चुका है, ओके। तो दोनों में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, I-N-E और E-N-E का डिफरेंस ध्यान में रखिए, ओके। सो यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे 10 नंबर पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 10 नंबर दिया गया है, 10 नंबर पे ऑक्सीजन है। देन एक्रिडिन है, एक्रिडिन और xanthine सेम है, सिर्फ यहाँ पे 10 नंबर पे जो है वो नाइट्रोजन आता है, 10 नंबर पे नाइट्रोजन है। तो xanthine और एक्रिडिन में क्या डिफरेंस है? तो xanthine में ऑक्सीजन आता है 10 नंबर पे, और एक्रिडिन में नाइट्रोजन आता है 10 नंबर पे, ठीक है। देन फिनोथायाजिन, तो फिनोथायाजिन्स में, फिनोथायाजिन्स दैट इज एक्रिडिन, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पे सल्फर आ जाएगा, 5 नंबर पे सल्फर आता है, दैट्स व्हाई इट इज फिनोथायाजिन, ओके। देन बेसिक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, स्टेरॉयड का न्यूक्लियस, ओके। तो ये बेसिक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, तो इसका केमिकल नेम होगा साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनएंथ्रीन रिंग। क्या है इसका केमिकल नेम, पूरा नेम स्टेरॉयडल न्यूक्लियस का? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनएंथ्रीन रिंग, ठीक है। साइक्लोपेंटेनो का मतलब ये जो रिंग है 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग दैट इज साइक्लोपेंटेनो। पर हाइड्रो, पर हाइड्रो का मतलब होता है कि यहाँ ये पूरी तरह से सैचुरेटेड सिस्टम है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है,
मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एंड फेनएंथ्रीन, तो ये जो 3 साइकिल है, ये 3 साइकिल मतलब फेनएंथ्रीन। सो दिस इज द साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, मतलब बेसिक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, ठीक है। देन नेक्स्ट बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर, बीटा लैक्टम, ओके। तो ये बीटा लैक्टम रिंग है, दिस इज साइक्लिक अमाइड, ये साइक्लिक अमाइड है, CONH है ये क्या है, CONH, दैट इज साइक्लिक अमाइड, ओके। सो ये जो रिंग है बीटा लैक्टम रिंग, ये कौन से ड्रग में प्रेजेंट है, कौन से ड्रग में हो सकता है बीटा लैक्टम रिंग? पेनिसिलिन। करेक्ट, पेनिसिलिन में प्रेजेंट होता है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कैटेकॉल। तो कैटेकॉल मतलब अगर हम एक ही OH ग्रुप कंसिडर करते हैं तो फिनॉल बन जाता है, ये क्या बनता है, फिनॉल, ओके। सो ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल मतलब कैटेकॉल, ओके। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल मतलब कैटेकॉल। तो ये कैटेकॉल कहां पे प्रेजेंट है, कौन से ड्रग में प्रेजेंट रहता है, कौन से ड्रग में कैटेकॉल? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, करेक्ट। तो कैटेकॉल इज प्रेजेंट इन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कैटेकोलामाइंस डोपामिन में भी प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन डोपामिन, ठीक है। सो डोपामिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन आर नोन एज कैटेकोलामाइंस, ठीक है। सो यहां पे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स का रिवीजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे ड्रग नेम, इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम।